कैसे हैं आप लोग। मैं गिरजेश दुबे। हम लोग एल्केन का प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियोज में हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स पढ़ाया और उसमें डिस्कस किया है प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम ग्रिग्नॉर रिएजेंट, जो बनता है जब हम एल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ हीट करते हैं। दूसरा हमने वुड्स रिएक्शन पढ़ा, तीसरा कोरे हाउस सिंथेसिस पढ़ा, फोर्थ फ्रैंकलैंड रिएक्शन एंड फिफ्थ रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। तो एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने के ये 5 मेथड्स हमने पढ़े हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। आज हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। किससे बेटा? फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। हम बताए थे कि मैं 12 साल रेजोनेंस कोटा में एज ए सीनियर फैकल्टीज काम किया हूं। उन 12 साल में से 5 साल मैं रेजोनेंस लखनऊ में केमिस्ट्री का हेड भी रहा। कैरियर मैंने एज ए टीचर ही शुरू किया है। केमिस्ट्री पढ़ाता हूं मैं। अभी गोरखपुर में मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। तिवारीपुर कॉलोनी में एडुजिन इनहेरिट एक्सेलेंस एक इंस्टीट्यूट है जो गोरखपुर आने के बाद हमने शुरू किया है और उसी इंस्टीट्यूट के अंतर्गत मैं केमिस्ट्री क्लासेस पढ़ा रहा हूं। तो आज हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे। कैसे बनता है बेटा एल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड से? पहला पार्ट डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, इसको डिस्कस करेंगे। दूसरा कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, ये डिस्कस करेंगे। और तीसरा रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये डिस्कस करेंगे। इन रिएक्शंस का इंटरमीडिएट क्या है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस है, हम इसकी बात करेंगे डिकार्बोक्सिलेशन में। यहाँ इंटरमीडिएट क्या है, क्या क्वेश्चंस आता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसकी बात करेंगे। एंड दिस इज सैंपल रिडक्शन रिएजेंट क्या यूज होता है जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, COOH ग्रुप को करस्पॉन्डिंग एल्केन में कन्वर्ट करता है। मैं बार बार कहता हूं बेटा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ साथ ये भी कहता हूं कि कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट्स दीजिए। कोई प्रॉब्लम है उसको हम लोग डिस्कस करें। इससे खुद का भी मनोबल बढ़ता है, हमें भी अच्छा लगता है कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए और इस समाज के लिए। तो कोशिश करिए बेटा कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमसे जुड़े रहिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम इस तरह से टीचिंग प्रोसेस रेगुलर करते रहें जो आपको किसी न किसी रूप में YouTube के थ्रू मिलता रहेगा। तो फर्स्ट है डीकार्बोक्सिलेशन, पहला पार्ट हम कर रहे हैं। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड।
ये वर्ड क्या बेटा, डीकार्बोक्सिलेशन, इसका मतलब रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कोई पूछे कि डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है, तो ये रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड से अगर हम डीकार्बोक्सिलेशन कर रहे हैं तो दूसरा सवाल होता है कि रिएजेंट क्या है। रिएजेंट, इट इज सोडा लाइम, जो मिक्सचर है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का। तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट कि इस रिएक्शन का पर्पस क्या है, उद्देश्य है इसका कि वी गेट एल्केन हैविंग वन कार्बन एटम लेस देन दैट ऑफ एसिड या एसिड सॉल्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सॉल्ट है उससे एक कार्बन कम का एल्केन, तो प्रोडक्ट में एक कार्बन एटम कम आता है, तो हम कह सकते हैं इट इज यूज्ड टू डिसेंड द सीरीज। एक कार्बन कम का मतलब डिसेंड द सीरीज, दैट इज वी गेट एल्केन having one carbon atom less than carboxylic acid या इट्स सोडियम सॉल्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड या इसके सोडियम सॉल्ट से एक कार्बन एटम लेस का एल्केन बनता है, या वी गेट एल्केन corresponding to alkyl part of acid या its salt। we get alkane corresponding to alkyl part of acid या acid salt। जैसे अगर मान लो हमारे पास एसिड है RCOONA, सोडा लाइम से रिएक्शन करें, से हीट करें तो बनता है RH एंड Na2CO3। देखो एसिड के एल्काइल का एल्केन, मिथाइल है तो मीथेन, इथाइल है तो इथेन, प्रोपाइल है तो प्रोपेन, आइसोप्रोपाइल है तब भी प्रोपेन। तो प्रोपाइल हो या आइसोप्रोपाइल हो, हमें बन क्या रहा है, एल्काइल। प्रोपाइल का भी प्रोपेन होता है और आइसोप्रोपाइल का भी प्रोपेन ही होगा। तो जो एल्काइल है उसका एल्केन, इवन ये फिनाइल है तो बेंजीन, अगर यहां C6H5 है तो C6H6, मान इसकी जगह पर प्रोडक्ट में क्या आ गया है, हाइड्रोजन आया है। या R+1, एक कार्बन ज्यादा है रिएक्टेंट के एसिड में, एसिड या एसिड सॉल्ट में एल्काइल से एक कार्बन ज्यादा है, तो जो एल्केन बना
एक कार्बन कम का बना एसिड से एक कार्बन कम का एल्केन। इसका मतलब जो एल्केन है ये इट इज हैविंग वन कार्बन एटम लेस देन एसिड सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड या इट्स सोडियम सॉल्ट, या वी गेट एल्केन करेस्पॉन्डिंग टू एल्काइल पार्ट ऑफ एसिड। दोनों का मतलब यही है। अगर हम आगे बढ़ने से पहले इसके मैकेनिज्म को देखें तो ये पता चलेगा कि इंटरमीडिएट क्या होगा डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस में। वैसे जान जाओ, इंटरमीडिएट इन decarboxylation of acid salt is कार्बेनायन। इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट होता है कार्बेनायन। देखो RCOONA, ये एल्कली है, बेस इस कार्बन पर अटैक किया तो क्या बन गया RCO माइनस, यहां ONA, ये OH। अब देखो ये O माइनस यहां डबल बॉन्ड बना हुआ है और एल्काइल को यहां से निकाल दे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के साथ, तो क्या बन गया R माइनस प्लस OH COO यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। इसमें भी ये OH एसिडिक है, हमारे पास एल्कली है ही, तो इसके H की जगह पर फिर यहां Na आ गया, तो ये क्या बन गया Na2CO3, और इसके H को लिया कौन, ये एनायन, कार्बेनायन इंटरमीडिएट बना। कौन सा इंटरमीडिएट है ये, कार्बेनायन। ये सोडियम बाइकार्बोनेट के H को ले लिया, तो यहां पहले माइनस बनेगा, सॉरी O माइनस, जो NaOH से Na ले करके Na2CO3 दे दिया। तो डिकार्बोक्सिलेशन के मैकेनिज्म की बात करें तो इस मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट हो गया कार्बेनायन, जिसका मतलब डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसीड्स वाया कार्बेनायन इंटरमीडिएट। तो एनायन, कौन सा एनायन बन रहा है, एसिड या एसिड सॉल्ट के एल्काइल पार्ट का आयन बन रहा है, जो यहां जो सोडियम बाइकार्बोनेट का स्ट्रक्चर है वहां से H को ले लिया और क्या देगा, यहां से H लेने के बाद करेस्पॉन्डिंग एल्केन, ये प्रोडक्ट यहां RH बन गया। तो हमें पता है अगर कोई 2-3 स्ट्रक्चर्स दिया रहा है
और आपसे पूछा जाए कि किसका डिकार्बोक्सिलेशन आसानी से होगा, तो हम क्या देखेंगे? हमें मालूम है कि मोर स्टेबल कार्बेनायन corresponding एसिड या साल्ट डीकार्बोक्सिलेट मोर रेडिली। जैसे मान लो हमारे पास सोडियम ब्यूटेनोएट है, सोडियम 2-मिथाइल प्रोपेनोएट है, और यह है सोडियम सॉल्ट ऑफ बीटा कीटो एसिड। कौन सा एसिड है ये? बीटा कीटो एसिड है। हमें ये पूछ रहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन। सवाल देखो बेटा, पूछा जाता है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन। तो देख बेटा, ये जो R है इसका माइनस, तो यहां R ये है, यहां R ये है, यहां ये पूरा R है, माने COONA हट रहा है, कुल मिलाकर के ये यूनिट हट रहा है और यही माइनस आ रहा है। तो इस पूरे COONA को हटाने के बाद जो एनायन बन रहा है, फर्स्ट केस में बन रहा है CH3 CH2 CH2 माइनस, सेकंड केस में बन गया CH3 CH CH3 माइनस, थर्ड केस में बना CH3 CO CH2 माइनस। इन तीनों में कौन सा एनायन ज्यादा स्टेबल है? दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड रेशियो। ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, सबसे ज्यादा स्टेबल ये आयन है। एनायन के केस में प्राइमरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी। तो ये एनायन की स्टेबिलिटी बताता है कि किस एसिड सॉल्ट का डिकार्बोक्सिलेशन आसानी से होगा। As we know, more stable the intermediate corresponding acid या acid salt will be more, मतलब more easily decarboxylate। अगर डिकार्बोक्सिलेशन में इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है तो इसका एसिड सॉल्ट ज्यादा रिएक्टिव होगा, माने ज्यादा आसानी से डिकार्बोक्सिलेट करेगा। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा 3, 1, 2 among these 3। तो कैसे पता करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट को हटा करके जो बाकी पार्ट है वहां माइनस लगाया। इस माइनस के स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम पता कर रहे हैं। कार्बेनाइन स्टेबिलिटी पढ़े हुए हैं, सब प्लेलिस्ट में जाओ। तो जो ज्यादा स्टेबल होगा उसका डिकार्बोक्सिलेशन आसानी से होगा। तो ऐसे भी सवाल अब हम कंफर्म कर सकते हैं, आंसर आसानी से दे सकते हैं अगर हमें पता हो कि डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसीड्स वाया कार्बेनाइन, और ये पता हो कि अमंग्स द कार्बेनाइंस व्हिच वन विल बी मोर स्टेबल। तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन का जो ऑर्डर होगा करस्पॉन्डिंग एसिड सॉल्ट के डिकार्बोक्सिलेशन का भी वही ऑर्डर होगा। तो ये है आपका मैकेनिज्म से रिलेटेड अगर कोई सवाल पूछा जाए तो हम बता सकते हैं। या मान लो बेटा कोई एल्केन या कोई प्रोडक्ट दिया गया है और पूछा जाए कि इसमें से किसका डिकार्बोक्सिलेशन, मतलब
किसके डिकार्बोक्सिलेशन से वो प्रोडक्ट बना हुआ है। तो अगर मान लो दिया जाए कि CH4 इज ऑब्टेन्ड ऑन डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ, तो इसके एक H को हटा करके करेस्पॉन्डिंग एल्काइल सोचो और उस एल्काइल पे COO लगा दो, तो मीथेन का एल्काइल मिथाइल COONA, ईथेन का एल्काइल इथाइल, तो हम इसको पता कर लेंगे इथाइल पे CO, या इसके एक H को हटा करके वहां हम COONA लिख दें। सिमिलरली अगर ये साइक्लोहेक्सिन मान लो दे दे, तो इट इज ऑब्टेन्ड ऑन डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ, इस सभी सेकेंडरी कार्बन है, एक ही तरह का हाइड्रोजन है सेकेंडरी हाइड्रोजन, तो किसी भी हाइड्रोजन पे COONA लगा दें, या बेंजीन इज ऑब्टेन्ड ऑन डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ, तो बेंजीन के किसी भी H पे COONA लगा दें। तो इसको देख करके हम एसिड सॉल्ट बता सकते हैं, या एसिड सॉल्ट को देख करके हम करस्पॉन्डिंग एल्केन बता सकते हैं। इसके किसी H पे COONA लगा दें, या डिकार्बोक्सिलेशन प्रोडक्ट पूछ रहा है, एसिड सॉल्ट दिया हुआ है, तो COONA पे H लगा दें, प्रोडक्ट पता चल जाता है। अब इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि अगर कीटो एसिड तुमको पूछे कि किस कीटो एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन आसानी से होता है, मतलब एमंग द कीटो एसिड विच कीटो एसिड डिकार्बोक्सिलेट मोर रेडली। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट, amongst keto acid, it is beta keto acid which decarboxylate more readily। अब कोई पूछे व्हाई, बीटा कीटो एसिड क्यों आसानी से डिकार्बोक्सिलेट होता है, इसकी बात कर रहे हैं। अगर इस वाई का कोई आंसर पूछे बेटा, तो इसका आंसर होगा इट प्रोसीड्स वाया 6 membered cyclic ट्रांजिशन स्टेट। ये भी रीजन है, तो ये भी माने और क्या है, कार्बेनायन in this case is resonance stabilized, ये भी बता सकते हो। इन दोनों में कोई भी रीजन दिया है तो आप देख सकते हो दोनों दिया है, तो आंसर हो जाएगा बोथ। देखो बीटा कीटो एसिड, ये अल्फा बीटा, इवन इसको हीट कर दें तो CO2 निकल जाता है और हमें कीटोन मिल जाता है। प्रोसेस की पाथ की बात करें, देखो ये OH एसिड है, ये बॉन्ड टूटे यहां डबल बॉन्ड बना हुआ है, ये बॉन्ड टूटे यहां डबल बॉन्ड बना हुआ है, ये बॉन्ड टूटे इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। तो कुल मिलाकर के बॉन्ड का टूटना और बनना
हम इस तरह से दिखा सकते हैं। देखो कौन बॉन्ड टूट रहा है, एरो से पता चल रहा है। ये टूटा यहां बना रहा है, ये टूटा यहां बना रहा है, ये टूट रहा है यहां बना रहा है। तो कुल मिला करके ये क्या हुआ, 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट 6 मेंबर, 1 2 3 4 5 6। अब यहां से अगर हम CO2 निकाल दें इसमें से, और बॉन्ड बन गया, मान लो ये C डबल बॉन्ड CH2 हो गया और ये OH हो गया, तो ये स्ट्रक्चर हुआ RCOH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है, इनॉल है। इनॉल क्या होगा, टार्टोमराइज होगा। ये H यहां आएगा, डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आएगा, तो प्रोडक्ट हो गया RCOCH3। ये हुआ। या इसके एनाइंस को सोचें अगर हम, तो ये वाला पार्ट जब निकल जाएगा तो यहां माइनस आएगा। दिस माइनस is in sp2 hybridized state as it is under resonance with C double bond O। तो दिस माइनस रेजोनेंस भी है इसके साथ। अगर बीटा के अलावा गामा डेल्टा कीटो होता तो रेजोनेंस नहीं आता। ऐसे केस में इस कीटो ग्रुप का क्या होता, -I इफेक्ट होता। तो सबसे ज्यादा स्टेबल बीटा कीटो का ही एनायन होगा, इसलिए इसका डिकार्बोक्सिलेशन आसानी से होता है। जिस कीटो एसिड का एनायन ज्यादा स्टेबल होगा वो कीटो एसिड आसानी से डिकार्बोक्सिलेट करेगा। कभी कभी बेटा स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड सवाल यहां से पूछ दिए जाते हैं, और अगर दे दिया जाए आपसे कि इफ अल्फा कार्बन ऑफ बीटा कीटो एसिड, इफ अल्फा कार्बन ऑफ बीटा कीटो एसिड इज chiral without hydrogen atom, then we get, ध्यान दो, racemic mixture as a product। देखो here it is COOH, ये मान लो यहाँ Cl है, यहाँ CH3 है। कायदा है, बोलिए। तो ऐसे केस में ये ग्रुप जब हटेगा हमारा, बताया था यही किसी कार्बन पर माइनस आएगा। जब हम हीट किए तो जो इंटरमीडिएट बना वो ये बना, जहां ये कार्बन किस हाइब्रिड स्टेट में है, sp2 में है। इसको sp2 का ओरिएंटेशन दिखा दें, क्योंकि कार्बेनाइन, कौन सा कार्बेनाइन कार्बन sp2 में होता है, जो रिजोनेंस में जाए। अदरवाइज एल्काइल कार्बेनाइन किस हाइब्रिड स्टेट में होता है, एल्काइल का कार्बेनाइन
ये sp3 में होता है, चाहे यहाँ हाइड्रोजन हो या कोई एल्काइल ग्रुप हो। बट अगर कार्बेनाइन कार्बन रिजोनेंस में जा रहा है तो ये माइनस sp2 में होगा, तो प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया। तो इसके ऊपर जो H है डिकार्बोक्सिलेशन कर रहे हैं, तो जो H प्लस है वो किसी भी साइड से अटैक कर सकता है, चाहे ये इधर से जाए या इधर से जाए। तो देखो प्लेनर स्ट्रक्चर है, किसी भी साइड से अटैक करें तो इस तरह से दो प्रोडक्ट बनेंगे। बोलो, तो अगर हम इनका रोटेशन करें, बताया था आरएस कॉन्फ़िगरेशन में कि वो कायरल सेंटर से जुड़ा हुआ ग्रुप जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है वो फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप होगा। फिर ये CO वाला हो, ये C है, ये भी C है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन आ गया, यहाँ हाइड्रोजन है, तो दूसरा प्रायोरिटी ये है। प्रायोरिटी वाइज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इसका रोटेशन कर रहे हैं 1 से 3 वाया 2 और लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऊपर है, तो ये हो गया यस। यहां 1 2 3, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। रोटेशन 1 से 3 वाया 2, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप नीचे है। तो ये अगर यस कॉन्फ़िगरेशन है, ये R है, यस और R दोनों का मिक्सचर बन रहा है। इसका मतलब क्या बन रहा है? रेसिमिक मिक्सचर। तो ऐसे भी सवाल कभी कभी दिख जाते हैं। तो डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब बोर्ड के लेवल से अगर हम सिर्फ बात करें, ये तो कंपटीशन हो या नीट और IIT का, इन बोर्ड के लेवल पे डिकार्बोक्सिलेशन का इतना ही मतलब है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पर्पज है, रिएजेंट है सोडा लाइम। रिएक्शन का पर्पज है इट इज यूज टू डिसेंड द सीरीज, बोलो, या जो भी सोडियम साल्ट ऑफ एसिड है इसके एल्काइल का एल्केन बनता है डिकार्बोक्सिलेशन में। अब ये एल्काइल पार्ट अगर फिनाइल है तो बेंजीन होगा। तो दिस इज अबाउट डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ एसिड। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ साथ वीडियो को शेयर करिए और बेटा जुड़िए मुझसे। क्लासेस कर रहा हूं, अब क्लास में अटेंड कर सकते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑफलाइन आप गोरखपुर में अटेंड करिए, ऑनलाइन हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो आप GD सर का क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। गिरजेश दुबे, GD सर बहुत से बच्चे जानते हैं। मैं YouTube के थ्रू आपसे जुड़ रहा हूं, जुड़ चुका हूं, तो कम से कम आप मेरे जो ज्ञान है, मेरा जो अप्रोच है उसको समझने की कोशिश करिए। पिछले 32 सालों से मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक तो मैंने इंडिया के सभी से, मतलब हर अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है, चाहे वो नारायणा हो, IT स्टडी सर्किल हो, रेजोनेंस का मैं था ही कई साल तक। जितने इंस्टीट्यूट के बाद की बात करो, IIT एकेडमी, हर जगह पढ़ाया हूं मैं। तो जुड़िए मुझसे, अच्छा लगेगा, पूछिए मुझसे, अच्छा लगेगा, कमेंट्स दीजिए, और ताकि मैं अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई मेरे अंदर कमियां हो उसको भी बताइए। लेकिन जुड़िए, जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है। किताब मेरी खरीदनी हो, MTG वाले मेरी किताब भी एक पब्लिश किए हुए हैं, इंटरेक्टिव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय गिरजेश दुबे।
उसको भी अगर आपको खरीदना हो तो उससे रिलेटेड लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू बेटा।